Welcome to the class. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. This is your educator Monalisa. अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. हमने लास्ट क्लास कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट किया था एंड हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में पढ़ा था. आज हम देखेंगे अम्बिडेंटेड लिगेंड्स एंड ब्रीजिंग लिगेंड्स. देन हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. ओके, तो पहले लिखिए व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड. एम्बिडेंटेड ligand. Okay, so ambidented ligands are those ligands which have two different donor sites but only one of them will be utilized at one time. जिसके पास दो different donor site तो होंगे but वो एक ही टाइम पे एक ही एटम डोनेट कर सकता है. that means that need to be monodentate. वो monodentate होगा but उसके पास दो donor sites होंगे. okay, तो लिखिए एम्बिडेंटेड ligands are those ligands which have two different donor sites but only one of them will be utilized at one time. एक टाइम पे सिर्फ आप एक ही डोनर साइट को यूज कर सकते हैं at one time. That means it should be monodentate. That need to be monodentate. ओके, तो इसके एग्जांपल में क्या क्या आएगा. Cn माइनस आएगा जिसपे कार्बन भी डोनेशन कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेशन कर सकता है. NO2 आएगा, OCN भी आएगा. ओके, देन हम देखेंगे व्हाट इज ब्रीजिंग लिगेंड्स. Breezing ligand. Okay, what is breezing ligands? Those ligands with one or two donor atoms and the electrons are shared with more than one atom simultaneously. Okay, जो आप जैसे कि H2O, Br-, ये क्या है, ये ब्रीजिंग लिगैंड फॉर्म करेंगे. ओके, एक ही लिगैंड दो एटम के साथ कनेक्ट हो सकता है. So लिखिए those ligands with one or two donor atoms, एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है, two donor atoms and their electrons are shared with more than one atom simultaneously. जैसे कि एग्जाम्पल क्या है होगा उसका, H2O, Br-, आफ्टर गिविंग दिस माइनस, ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद Br अपना लोन पेयर भी दे सकता है. ओके, सो इट विल एक्ट एज ब्रीजिंग लिगैंड. तो ये कैसा होगा, इफ दिस इज लिगैंड, अगर ये लिगैंड होगा देन इट विल गिव टू A एंड इट विल गिव टू अनदर A. ये ऐसे दे सकता है, ब्रीज फॉर्म कर सकता है. ओके, यहाँ पे आपका खत्म हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स के बारे में. अब हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स है. पहले उस रूल्स को देख लेते हैं, आफ्टर दैट डू सम एग्जांपल. ओके, नोमेनक्लेचर of coordination
compounds. तो इसको कौन सा नोमेनक्लेचर कहते हैं? IUPAC nomenclature, IUPAC nomenclature, whatever you are saying. Okay, this is IUPAC nomenclature. तो पहला क्या है? The name of the cationic part is written first followed by the anionic part. आपको ये तो पता है K complex में एक होगा cationic part and दूसरा होगा anionic part. तो पहला रूल क्या कहता है? The name of cationic complex, cationic part is written first. हम क्या करेंगे? पहले cationic part को लिखेंगे first, followed by the anionic part, followed by the anionic part. Okay, then 2 में क्या है? If more than one type of ligands are present, अगर आपके पास more than one types of ligands present है, then they have to be arranged in alphabetical order. अगर आपके पास 2 से ज्यादा ligands है तो आप उसको alphabetically order में लिख देंगे. Okay, if more than one type of ligands are present, then they have to be arranged in alphabetical order. First, okay. Then क्या रूल है? For negatively charged ligand, suffix O is added and IDE is replaced by iodo. Next क्या है? For negatively charged ligands, suffix O is added. Suffix O add होगा और ID is replaced by iodo. Okay, id is replaced by iodo. Okay, एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे दिस इज फ्लोराइड, तो ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? फ्लोराइडो या फिर फ्लोरो. देन H माइनस हाइड्राइडो, क्लोरीन माइनस क्लोराइडो और क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोरो. ब्रोमीन माइनस ब्रोमिडो लिख सकते हैं या फिर ब्रोमो भी लिख सकते हो. वैसे ही I माइनस आयोडो और आयोडियो. ओके, OH माइनस हाइड्रोक्सो, O2 माइनस ऑक्सो और ऑक्सीडो, O2 2 माइनस पेरोक्सो और that is only peroxo, S2 माइनस सल्फाइड, इसको क्या लिखते हैं? थायो. Cn माइनस सायनो, NO2 minus, these all are negative charge ligand and you should remember these ligands. Okay, cyano, nitro,
nitro, HS minus, that is mercapto. देन हम कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में भी देखते हैं. न्यूट्रल लिगेंड्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स. ओके, न्यूट्रल लिगेंड्स कौन कौन सी है? H2O, that is aqua. CO, carbonyl. CS, thiocarbonyl. NH3, amine. NO, nitrosyl. O2, dioxygen. O2 क्या है? डाइऑक्सीजन. NH2, CO, NH2 is urea. Okay, organic ligands are given their common names. For example, EN, phenyl, methyl, pyridine, ये सब उनकी कॉमन नेम के हिसाब से ही रहेंगे. तो यहाँ पे क्या लिख लेना? ऑर्गेनिक ligands are given their common names. For example, EN, methyl, phenyl, pyridine, etc. ओके, देन हम देखेंगे पॉजिटिव लिगैंड के बारे में. पॉजिटिव लिगैंड. ओके, पॉजिटिव लिगैंड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज लिगैंड्स एंड विथ IUM. पॉजिटिव जैसे नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजीनियम, ब्रोमोनियम. positive charged ligands and with IUM. ओके, सो इसके एग्जाम्पल क्या होगा? NO प्लस, देन इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोसोनियम. इफ NH2 plus is present, then क्या बोलेंगे? हाइड्रोजीनियम. If Br plus is present, then क्या बोलेंगे? ब्रोमोनियम. Okay. If coordination sphere carries negative charge, then हम क्या suffix लगाएंगे? If coordination sphere carries negative charge, then हम क्या लगाएंगे? H suffix added. पहले आपको रूल देख लीजिए, फिर हम जब एग्जाम्पल करेंगे सब समझ में आ जाएगा. ओके, देन क्या रूल है? If the same ligand is present more than once, then the number is represented by prefix like di, tri, tetra. If एक ligand 2 या 3 टाइम्स प्रेजेंट है तो हम उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे लगा सकते हैं. If same ligands are present more than once, then the number is
represented by prefix like di, tri, tetra, etc. Then क्या rule है? If the name of the ligand itself contains numerical prefixes, then B's tris tetrakis is used. If already आपके ligands में di-tri use हो चुका है, then you can use B's, tris, tetrakis, etc. Okay. If the name of the ligand itself contains numerical prefixes, then B's, tris, tetrakis is used. Okay. Prefixes और क्या लगेंगे? Prefixes like di, tri, base are not considered for alphabetical order. ये जो di, tri, base, tris जो भी prefixes है उसके लिए हम alphabetical order को consider नहीं करेंगे. Okay? Prefixes like di, tri, base, etc. are not considered for alphabetical order. Okay. Then क्या rule है? In case of some ligands, these trees will be used even if ligands do not contain di, tri in their names. जैसे कि कभी कभी हमें क्या होता है, जब अगर डाई ट्राई ऐसा ना भी हो कॉम्प्लेक्स में तब भी हमें बीस ट्रीज यूज करना पड़ता है. ओके, सो हम स्पेशल देखेंगे कहां पे यूज करना पड़ता है. इन केस ऑफ some ligands, these trees will be etc. will be used even if ligands do not contain di, tri in their names. ओके, सो क्या होगा एग्जाम्पल. S2O3 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, एसिटाइल, एसीटोनेट, बेंजीन, methyl amine. These are क्या? These trees etc. are used. Okay? अब हम देखेंगे एग्जाम्पल एंड कैसे इसको एप्लीकेशन में लगाते हैं, कैसे इसको नोमेनक्लेचर करते हैं. ओके, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है, लिखिए CONH3 होल 6 Cl3. पहले देखिए दिस इज एनायनिक पार्ट एंड दिस इज कैटायनिक पार्ट. ओके, पहला रूल हमारा क्या था, फर्स्ट रूल, द नेम ऑफ कैटायनिक पार्ट इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द एनायनिक पार्ट. तो हम पहले इस CONH3 होल 6 को इसकी नेमिंग लिखेंगे, देन इसका लिखेंगे. तो फिर ये क्या है, 6 अमीन है, यानी कि क्या लिख सकते हैं, हेक्साअमीन. ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट का चार्ज क्या होगा यहाँ पे 3+, बिकॉज NH
x plus 3 is equal to 0. X is equal to minus 3. Okay. I'm sorry, this is minus chlorine and this is plus 3. Because chlorine had minus 1 charge, 3 chlorine, so minus 3. Okay. This is the cobalt, hexa, amine, cobalt. कोबाल्ट का चार्ज कितना 3. क्लोराइड आईडी हो गया. देन एक और एग्जांपल देखिए COSO4 NH3 NO3. ओके, इसका चार्ज हमें चाहिए. इस सल्फर के क्या होगा SO4 2 माइनस and NH3 is neutral. N minus 2 is equal to 1. तो इसका N minus 2 is equal to 1 क्योंकि NO3 minus 1 that means the cationic part क्या होगा +1 होगा. So this implies N is equal to +3. तो हमें इसका चार्ज क्या मिला +3 चार्ज मिल गया. ओके, पहले चार्ज निकाल लेना. फिर ये देखिए अमीन है सल्फेट है. तो फिर हम क्या करेंगे, अगर दोनों लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे. अल्फाबेटिकली अमीन पहले आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 4 अमीन से एंड दैट मींस टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन सल्फेटो, because this is cationic complex. cationic complex के लिए क्या होगा, पर negatively charged ligand suffix O is added. Okay, negatively charged sulfate is negatively charged and that is present in cationic complex. Okay, so sulfato होगा. Okay, sulfato. कोबाल्ट, कोबाल्ट का चार्ज कितना 3. नाइट्रेट. ओके, देन और एग्जांपल देखिए K3Fe, K3Fe, CN5, NO2, 3 minus. I'll give you 1 minute. आप ट्राई कीजिए, देन मैं सॉल्व करूंगी. जल्द से ट्राई कीजिए. ओके, आई होप कि हो गया होगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही सारे रूल्स दे दिया है. ओके, देखिए मैं लिखती हूँ. पहले हमें क्या करना था, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स को करना था. दिस इज नॉट चार्ज, आई एम सॉरी. ओके, दिस इज कैटायनिक पार्ट एंड दिस इज एनायनिक पार्ट. तो मैंने क्या बोला था आपको, पहले आपको कैटायनिक पार्ट लिखना है. सो क्या होगा, ये दिस इज K3 प्लस, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स की ये ब्रैकेट के अंदर जो इसकी चार्ज आएगा 3 माइनस. तो हम Fe का निकाल सकते हैं x प्लस x माइनस 5 Cn का -1 NO2 -1 is equal to -3. Okay, so x is equal to +3 and NO2 2 minus, I think. Let me check one. Yes, NO2 is -1. So that is, it should be -3. -3. Okay. Just a second, guys. X -5 -1
is equal to -3, then x is equal to -3 plus 6, that is plus 3, but iron should be plus 2. Just a second guys, let me check again. I'm sorry, because NO2 will act as here neutral ligand. I'm sorry. This is plus, okay. Then minus 4. If NO2 is act as neutral ligand, then here NO2 or NO is present. I think NO2. Just a second, guys. It should be NO2, guys. I'm sorry, I have given a wrong question. It should be NO, guys. ओके, तो अब क्या होगा, ये 3 प्लस है, ये 3 माइनस है, आपको x -5, ये न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस क्योंकि 0 होगा, सो ये क्या होगा -3, तो आपको क्या आएगा -3 प्लस 5 इज इक्वल टू +2. Fe का क्या है चार्ज, +2 आ गया. तो पहले हम क्या लिखेंगे, कैटायनिक पार्ट लिखेंगे, देन लिखेंगे पोटेशियम, देन कितना सियानेट है, पेंटासियानो, नाइट्रोसिल, बिकॉज दिस इज ए न्यूट्रल लिगेंड. अब क्या होगा, फेरेट होगा, 80 हम ऐड करेंगे सॉफिक्स में, ओके, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग फेरेट. ओके, सो इसका चार्ज क्या है, 2. और एक क्वेश्चन देखिए, K2 Cr Cn2 O2 O2 NH3. ओके, इट इज गिवन. तो पहले क्या है, दिस इज कैटायनिक पार्ट एंड दिस इज एनायनिक पार्ट. ओके, इसका Cn का माइनस क्या है, Cn माइनस है, O2 का क्या है, 2 माइनस है, एंड NH3 इज न्यूट्रल लिगेंड. सो हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. अगर इसका 2 प्लस है तो इस पेयर का क्या आएगा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक पार्ट का 2 माइनस हो जाएगा. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x -2, O2 का -2, इस O2 का भी -2, -4, NH3 का न्यूट्रल लिगेंड is equal to -2. okay, so क्या होगा, x is equal to -2 plus 2 plus 4. तो क्या आएगा, x is equal to +4, यानी कि क्रोमियम is in +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. आपके मन में ये भी आया होगा कि O2 है, तो मैं इसको एक पेरोक्सो ले सकती हूँ. ओके, तो लेट्स चेक, पेरोक्सो लेके हम चेक करते हैं. हमने ये क्या किया, एक में भी डाई ऑक्सीजन के लिए चेक किया. ओके, इट में बी ऑक्सीजन. अब हम देखेंगे इट में बी पेरोक्साइड. इफ पेरोक्साइड चेक करेंगे क्या आता है. तो अब क्या होगा, x -2 -4 O2 2 माइनस -2 plus 0 is equal to -2. I hope आप समझ जाएंगे. इट में भी डाई ऑक्सीजन. इफ हम डाई ऑक्सीजन लेते हैं, ये क्या O का
चार्ज कितना है -2, यानी कि O2 to 2 माइनस होगा तो -4 हो गया। इसको अगर हम ये ब्रैकेट वाले को अगर डाइऑक्सिन कंसिडर करेंगे तो 0 आएगा। इफ आई कंसिडर दिस ब्रैकेट O2 इज पेरोक्सो देन इट विल कम -2, देन क्या आएगा x इज इक्वल टू +6 आएगा। इफ मैं इसको क्या कंसिडर करूंगी, इफ O2 आई कंसिडर O2 1 माइनस ऑक्साइड अगर कंसिडर करूंगी, इफ O2 is O2 minus, then क्या आएगा x minus 2 minus 4, x minus 2 minus 4 minus 1 plus 0 is equal to -2, okay? तो ये क्या आएगा +5, okay? तो क्रोमियम का +5 नॉट पॉसिबल, नॉट एक्सपेक्टेड, तो ये नहीं होगा, ये O2 माइनस तो नहीं है, डिपेंड करेगा या तो ये +6 होगा या फिर ये +4 होगा, ओके? Cn माइनस कौन सा लिगैंड है, मैंने आपको लास्ट क्लास पढ़ाया था कि Cn माइनस इज ए पाई एक्सेप्टर लिगैंड। सो इफ पाई एक्सेप्टर लिगैंड इज प्रेजेंट देन ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, देन जनरली क्रोमियम का क्या होना चाहिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, इसको कंसिडर करेंगे एंड इसको भी काट देंगे, ओके? हमने क्यों किया, पहले O2 को हमने डाइऑक्सिजन कंसिडर किया, पहले देन पेरोक्सो कंसिडर किया, देन ऑक्साइड कंसिडर किया, इसमें से हमें मोर प्रिफरेबल कौन सा लगा हम वही लेंगे, ओके? तो इसका नेम क्या आएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोटेशियम amine डाइसायनो पोटेशियम amine, बिकॉज हमें इसको क्या करना है, अल्फाबेटिकली सजाना है। सियानो डाइसायनो डाइऑक्सो डाइऑक्सो पेरोक्सो, ओके? पेरोक्सो chromate, that is 6 chromium 6+, ओके? एक और एग्जांपल देखते हैं। प्लैटिनम Py4 प्लैटिनम Cl4, ओके? तो इसमें क्या आएगा, इसमें दोनों ही मेटल क्या है, प्लैटिनम और प्लैटिनम ही है, तो Cl4 माइनस pyridine ये आएगा। आप दोनों को कंसिडर कर सकते हैं x 2x करके, ये देखिए, इफ आई लेट 2x plus 0 minus 4 is equal to 0, then 2x will x is equal to +1, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, ये क्या है -4 है, सो लेट प्लैटिनम अगर +2 हुआ तो ये क्या आएगा -2, इस -2 को काउंटर बैलेंस करेगा दिस +2, दैट मीन्स प्लैटिनम शुड बी +2, ओके? हमें पता है कि प्लैटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो प्लैटिनम के लिए हम +2 ले लेंगे। Cl4 माइनस है यहाँ पे, ये -4 +2, ये -2 आएगा, -2 को काउंटर बैलेंस करेगा, यहाँ पे +2, pyridinium is a neutral ligand, that's why platinum is here +2। तो हमें क्या मिलेगा, टेट्रापाइरिडिन टेट्रापिरिडिन platinum 2 tetrachloro platinate, ओके? देन क्या होगा, Cr chromium C6H6 whole twice, okay? It is a neutral ligand, so chromium in 0 oxidation state। तो हम क्या लिखेंगे, ये 2 है 20 बेंजीन, बिकॉज बेंजीन के लिए हम डाई नहीं यूज कर सकते, बेंजीन क्रोमियम ये ब्रैकेट में 0, ओके गाइस? दिस इज
ये नोमेनक्लेचर की कुछ प्रॉब्लम्स थी और हमने कैसे नोमेनक्लेचर करना है सीख लिया। एंड आप और भी क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा नोमेनक्लेचर, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आई थिंक अगर कुछ भी आ रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन सॉल्व योर डाउट। ओके, देन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। एंड आइसोमेरिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। ओके, सो उसको स्किप मत कीजिएगा, पढ़ते रहिए एंड सब अच्छे से होगा। सो आज हम यहीं पे रखते हैं।